प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज सेट 1.1 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज एक्सरसाइज सेट 1.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक ही है, उसके कई पार्ट हैं और रेयांश से इस एक्सरसाइज में भी तुम सभी का पिंड छूटने वाला नहीं है। समझ गए ना? एक्सरसाइज सेट 1.1 में भी रेयांश का रूम था, एक्सरसाइज सेट 1.2 में भी है, लेकिन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है बच्चों। तो आइए बच्चों, सीधे हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। ये आपकी बुक है गणिता मंजरी, एक्सरसाइज सेट 1.2। ऑन ए ग्राफ शीट mark the x axis and y axis. See here, we have already marked x axis and y axis and the origin O. Okay, mark points -7 0। x axis पर -7 देखिए, ये है पॉइंट हमारा -7 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जानते हो? एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो -7 0 ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। टू 13.0 ये पॉइंट है तुम्हारा। ठीक, ऑन द वाई एक्सिस ऑन द एंड फ्रॉम 0 to -15, 0 से नीचे यहां देखो 0 -15 पॉइंट ये है, टू 012 पॉइंट 012 कौन होगा? वाई एक्सिस पर ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट है 012 ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड द पॉइंट्स व्हाटएवर इज गिवन इन एक्सरसाइज सेट 1.2। यूज दी स्केल 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 यूनिट। स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब ग्राफ पेपर पर 10 जो स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं 1 मिलीमीटर होता है, छोटे का 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर पर इक्वल दूरी पर मार्क्ड। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आइए बच्चों, आते हैं हम लोग अब आंसर्स पर। Place Rayan's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। ये स्टडी टेबल को रखना है हम लोग के रेयान के रूम में। कहां पर रखना है? 8, 9, यहां आइए 8 और वाई एक्सिस पर 9 देखिए कहां पर है? ये हो गया, देख रहे हैं ना? ये हो जाएगा, ये पॉइंट होगा बच्चों 8, 9। ठीक, 11, 9, 11 ये है और वही ये 11, 9 हो गया यहां पे। एंड 11, 7, 11 2 यूनिट इससे नीचे 9 है, देखिए 11, 7। स्टडी टेबल के 3 पॉइंट आपने, स्टडी टेबल के 3 पैरों को आप लोगों ने प्लेस कर दिया यहां पे। यह है 8, 9, यह है 11, 9 और यह है 11, 7। हो गया पार्ट 1 में। Where will the 4th foot of the table be? टेबल का चौथा पैर बच्चों कहां होगा? What is the shape of a study table? स्टडी टेबल का शेप क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर है तो जितनी डिस्टेंस इन दोनों
फुट के बीच में है, उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी, ये दूसरे और तीसरे फीट के बीच में जितनी है वही पहले और चौथे के बीच में उतनी ही डिस्टेंस होगी। ठीक ना? रेक्टेंगुलर है ये है, ये देख लिए। ये समझ में आया? तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, 8, 7। क्यों? ये लेंथ और ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो एक्स एक्सिस दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटाइए तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 8, 3 यूनिट, और 1 यूनिट 1 फुट है बच्चों, तो 3 फीट हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर टेबल की 3 फीट, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट्स 9 है और 7 है, तो 9 माइनस 7 2 फीट। समझ में आया? इसको भी 9 माइनस 7 घटाइए तो क्या आएगा, 2 फीट। ये दोनों इक्वल होगा। 11 एक्स कोऑर्डिनेट को घटाइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये विड्थ डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी 2 पॉइंट्स, ये लेंथ या ये लेंथ डिफरेंस बिटवीन दी एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। समझ में आया बच्चों? तो आंसर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 फुट। समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। 4th फुट ऑफ द टेबल बी एट 8, 7। क्लियरली समझ में आ गया? इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? बताइए, हाउ कैन वी डिसाइड वेदर इट इज ए गुड स्पॉट और नॉट? गुड स्पॉट है कि नहीं है? तो रूम में और सारी जो अरेंजमेंट्स हैं बच्चों, उसके कंपेरिजन में देखेंगे कि हम लोग गुड स्पॉट है कि नहीं है। कमरे में और भी चीजें हैं, समझ गया ना? जैसे यहां पर देखिए फिगर में तुम्हारे दिया हुआ है, ये रेयांश, इसको नोट कर लिए, ये तो तय हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये बताना है बच्चों कि टेबल जिस जगह पर रखा गया है वो गुड स्पॉट है कि नहीं है। तो देखिए पहले से जानते हैं, यहां 3 to 7, 3 to ये 2 यहां पर है रेयान का, ये वार्डरोब है बच्चों, कपड़ा रखने की जगह वार्डरोब। ये रेयान का ये वार्डरोब है, ठीक ना? W1
और W2। रेयांश का बेडरूम कहाँ है देखिए, इंडिकेट किया गया है 5 से 8 तक। ये ऐसे दिखाया हुआ है 5 से 8 तक और 7 के सामने। ये 5 है, ये हम लोगों का, ये उसका बेडरूम है बच्चों, ये बेड है। फाइव से यहां 7 के ठीक सामने, इस पॉइंट के सामने। कोऑर्डिनेट्स तुमको बच्चों देखने हैं। ये S1 है तुम्हारा, S2, S3 और S4। ये बेड है, ये वार्डरोब है। समझ में आया? बच्चों टेबल के और वार्डरोब के बीच ये कितनी डिस्टेंस है, कितना सेपरेशन है? 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का। उतनी ही सेपरेशन बेडरूम और इसके बीच में है, देख रहे हैं। D1 और R1 ये 11.5, ये बच्चों है R1, ये पॉइंट 11 तो ठीक बीच में R1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 11.5 दिए गए हैं और ये 8 पर है। जो दरवाजा है रेयान का, उसके इस रूम का थोड़ा 8, 9 बच्चों, ये 9 के सामने नहीं है, इसको बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। ये 8, 9 है और ये 11, 9। ठीक। रेयान का रूम कहां से कहां तक है बच्चों? देखिए, ये आउट स्केच है रेयान के रूम का। ये कितने पर? ये 12 पर यहां तक। इसको खींच लिया जाए। ये जानते हैं, ये पॉइंट 12 पर जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ओ है, ओ ए बी सी। सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0, 10 और ये यहां से हो गया 12, 10। बी के कोऑर्डिनेट से 12, 10। ये रेयान का रूम है। यहां पर क्या है बच्चों?
इस रूम का जो मेन गेट है वो है D1R1। तो कह रहे कि टेबल का स्पॉट ठीक है कि नहीं है। टेबल देखिए इस दीवार से भी टच नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये 11 और 12 के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इधर भी 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इधर भी 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इस वार्डरोब से। और टेबल तो खैर यहां पर है, ये टेबल ये पोजीशन बताने के लिए मैंने बता दिया, टेबल यहां पर है, इसे कंफ्यूज मत होइए। तो चारों तरफ से डिफरेंस 1 सेंटीमीटर, 1 फीट की डिफरेंस बच रही है बच्चों, इसलिए क्या कहा जाएगा, ये गुड स्पॉट है। पाई 2 का क्या डिफरेंस हो जाएगा, दी सेपरेशन between the table bed and walls is 1 unit, that is 1 सेंटीमीटर। फीट में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 1 फीट हो जाएगा। इसलिए मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैर यहां अपना नीचे करके बेड पर, यहां टेबल पर पढ़ना भी चाहे स्टडी टेबल पर तो पढ़ सकता है। दैट इज स्टडी टेबल does not touch either walls of the room or bed, so it is a good spot। ये आंसर हो गया बच्चों तुम्हारा दूसरे का, ठीक। अब तीसरा क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, बता चुका हूं पहले ही बच्चों। विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ भी बता चुके हैं, लेंथ ब्रेथ दोनों पहले शुरू में ही मैंने बता दिया है। your difference between the y coordinates of 2 foot on the y axis या along the y axis, x एक्सिस नहीं, along the x axis क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेबल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 - 7, 2 यूनिट हो जाएगा बच्चों। फीट में हो जाएगा 2 फीट आंसर हो जाएगा। यहां भी 9 - 7, यहां भी देखिए ये दोनों क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। समझ में आया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। 1 के तीनों पार्ट्स बच्चों समझ में आ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां सॉल्व कर लेते हैं। If the bathroom door has a hinge at B1, देखिए बच्चों
चित्र में देखिए, अपनी बुक के चित्र में B1 कहां पर है, पहले फिगर में भी था, 1 और 2 के ठीक बीच में है, यहां पर है, ये B1 है तुम्हारा। तो B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 और ये 0.5, ठीक ना। y कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पर, 1.5 हो गया, ठीक। यहां से 1 पूरा, ये 0.5। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वार्डरोब को ये हिट करेगा। दरवाजे की बच्चे हम लोग चौड़ाई निकालेंगे, क्या करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि वार्डरोब और यहां तक देखिए 3 यूनिट है, 3 फीट है, तो वार्डरोब की, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, the width of door, the width of the bathroom door, क्या हो जाएगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दोनों का किससे रिप्रेजेंट होगा, B1 B2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन the y coordinates of B1 and B2. फोर माइनस 1.5, 2.5 यूनिट या 2.5 सेंटीमीटर लिखिए, 2.5 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट 1 फीट है, तो कितना हो गया 2.5 फीट हो गया। और दरवाजा यही वाई एक्सिस पर है ना, तो वार्डरोब और दरवाजे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, द सेपरेशन बिटवीन the door and wardrobe zero to 3 centimeter from तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो गई। और चौड़ाई दरवाजे कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, या 3 फीट भी लिखिए, 0.5 फीट यहीं तक आएगा बच्चे, 2 और 3 के बीच में खोलने पर टच नहीं करेगा। नो, बाथरूम डोर नो, बाथरूम डोर will not hit the wardrobe, क्यों, as there is a difference of 3 feet minus 2.5 feet, फीट को यहाँ FT बस कर दीजिए, इक्वल टू ये टच नहीं करेगा। 0.5 फीट का क्या है, दोनों के बीच इस दरवाजे की चौड़ाई और यहां तक आएगा, ये बस यहीं तक आएगा, इसके सामने तक। समझ में आया बच्चों।
आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? दरवाजे की चौड़ाई को क्या करते हैं, वाइडर बनाते हैं। मतलब कितने है, 2.5 फीट चौड़ा है दरवाजा ये B1 B2। अगर 3 फीट का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां 0.5 बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस बच्चों 0.5 का ही है। खुल तो जाएगा लेकिन टच करेगा वार्डरोब को, बढ़ाएंगे तो। तब इधर देखिए, इधर भी है, फिगर में देखिए, इधर बाथरूम है बच्चों। बाथरूम का भी देखिए, आउटलाइन खींच देते हैं यहां पे। पॉइंट P 6 से 9 के सामने, 9 ये है ना, 6। ये है बच्चों, ये है, ये +9 है, ये P है तुम्हारा, यहाँ -6 है। ये पॉइंट क्या है, R है, ठीक। 6 के सामने क्या है बच्चों, ये 6 और 3 यहां तक, ये एक लाइन में 3। और फिर इसके बाद क्या है बच्चों, ये शावरिंग एरिया, नहाने वाला एरिया है बच्चों, शावरिंग एरिया है ये क्या है, बाथरूम है। समझ में आया बच्चों? मैंने ड्राइंग बनाने में इतना सब इसलिए कर रहा हूं बच्चों, ताकि तुम्हें ड्राइंग भी इसके साथ समझ में आ जाए। अब अगर आप और आधा 0.5 कमरे की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो जबरदस्ती करके टच करते हुए खुल तो जाएगा बच्चों। तो एक तो तरीका है, या तो वार्डरोब को इधर शिफ्ट कीजिए, और इधर कितना है, यहाँ मेन दरवाजा यही है तो दरवाजे के पास ले आएगा तो 1 यूनिट बढ़ेगा ये, समझ गए ना। और इसको 1 यूनिट बढ़ा दीजिएगा तो 3.5 हो जाएगा ये, समझ गए ना। ये 4 से यहाँ 8 के पास, यहाँ दरवाजे के पास आ जाएगा वार्डरोब। या तो थोड़ा वार्डरोब को शिफ्ट कीजिए इधर, या इस दरवाजे को बाथरूम में अंदर की तरफ खोलिए। 2 विकल्प हैं, देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन 2 में है, पूछ रहा है ना कि अगर दरवाजे की चौड़ाई B1 B2 को वाइडर बनाते हैं तो आप क्या सलाह देंगे, समझ गए। चेंज क्या हो जाएंगे, सजेशन फॉर चेंज। दो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन 1 on making the door wider, bathroom door wider, wardrobe will have to shift towards the main door of room.
मेन डोर क्या है, D1R1। रूम, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बाथरूम डोर will have to open inside the बाथरूम। इधर पर्याप्त स्पेस है बच्चों, ठीक, तो यहां तक है, समझ गया ना। लेकिन नहीं, आगे और कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहां भी देखिएगा इतनी ही फिर जगह बचती है, जितनी इधर खोलने पर जगह बच रही थी उतनी ही जगह इधर भी बच रही है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में देखिए और कंस्ट्रक्शन हुआ है इसमें। ये दो ऑप्शन है, समझ गए बच्चों। और दोनों तरफ सेम कवर करेंगे ये 3 फीट 3 फीट B1 B2, जब दरवाजे को चौड़ा बनाइएगा तब, और नहीं जितनी चौड़ाई है 2.5 फीट उतनी ही रहेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लुक एट रेयांश बाथरूम। देख रहे हो बाथरूम ये है तुम्हारा, रेयांश बाथरूम ये है, P ये S पॉइंट है, R है, ये H है, ये W है। शावरिंग एरिया इज योर SRWH, ठीक, या SHWR शावरिंग एरिया है। ये पूरा यहां तक बाथरूम है, ठीक। अब आगे क्या है, पार्ट 1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R and P of the bathroom? O, F, R, P, देखिए बाथरूम में पॉइंट्स कहां हैं, O, F तो बच्चों ये पॉइंट है, ये O, F, R, P, तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ the 4 corners of the 4 corners O, F, R and P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O जानते हैं, ओरिजिन है 0 0, पॉइंट F, पॉइंट F ही है तो y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0 और कहां पर है, 9 पर है, तो 0 9 हो गया। एक के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 9, ठीक। R के कोऑर्डिनेट्स चलिए यहां पे -6, और रेक्टेंगुलर है ना, देखिए R का y कोऑर्डिनेट यही 9 हो जाएगा, -6 9। R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -6 9, -6 इधर प्लस y कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ। P is at your x axis, the coordinates of any point on x axis, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, P -6 0, यही बच्चों चारों कोऑर्डिनेट, ये आंसर हो गया पार्ट 1 का। बहुत आसान है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयांश बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स।
क्या क्या बताना है? शावरिंग एरिया क्या है आपका? शावरिंग एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाई SHWR। SH, ठीक। इन रेयांस बाथरूम, रेयान का बाथरूम पूरा यहां से है। OPRF या OFRP represents the entire bathroom of the Rayan's room, and at this corner is showering area SHWR। ठीक। 4 कॉर्नर्स, शॉवरिंग एरिया का शेप बतलाना है और कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बच्चों। ठीक। शेप बच्चों, शेप के पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक ना? तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए एस क्या है, ठीक 0.5 के, ये 5, एस का वाई कोऑर्डिनेट 5 है। कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं, इसके बाद शेप को डिसाइड करते हैं, सुविधाजनक रहेगा। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -6,5। एच के कोऑर्डिनेट्स फिगर में ध्यान से देखिए, एच पॉइंट एच जो है बाथरूम में, देखिए ये 3 पर है बच्चों आपका, ये एच। तो ये क्या हो गया? -3, और सामने देख रहे हैं ना 5 पर है, तो ये क्या हो गया? एच के कोऑर्डिनेट्स माइनस, समझ गए? इसी के सामने ए से दोनों एक ही चीज में है, तो कितना हो गया? चलिए एक्स एक्सिस पर चलिए -3, और यहां से वाई एक्सिस पर किसके सामने आए? पॉइंट +5 के सामने। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -3, 5। डब्ल्यू देखिए, यहां से चलिए -2, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर डब्ल्यू किस पे है? यही ठीक 9 के सामने है बच्चों, ये डिस्टेंस 9 है, तो -2 9 हो गया, समझ गए ना? तो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2 9। आर के कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे चलिए -6, और यहां पर ये कितनी है? जितनी ये डिस्टेंस है वही ये है, मतलब 9, -6 9। समझ में आया बच्चों? क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हो, हम लोग अब शेप बतलाना है बच्चों। SHWR क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए ना? तो इसमें देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है, HS परपेंडिकुलर है किस पर? PR पर, और FR भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो FR का ही WR पार्ट है, कोई लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है तो इसका कोई पार्ट, इतना पार्ट इस पर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, मतलब WR भी परपेंडिकुलर है, HS भी परपेंडिकुलर है किस पे? PR पर। और एक थ्योरम होती है बच्चों, किसी लाइन पर जितने भी परपेंडिकुलर्स होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं? ऑल द परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए ना? देखिए HS परपेंडिकुलर ऑन PR, WR perpendicular on PR, hence HS parallel to WR।
क्योंकि ये दोनों लाइन सेम लाइन पर परपेंडिकुलर है इसलिए क्या है, पैरेलल है। और ये देखो एस आर और एच डब्ल्यू आर नॉट पैरेलल, एस आर एंड एच डब्ल्यू आर नॉट पैरेलल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल याद कीजिए, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। एनी वन पेयर, केवल पैरेलल हो, पैरेलल और इक्वल हो जाएगा एक भी पेयर तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, केवल पैरेलल हो। अगर ये एस एच पैरेलल टू डब्ल्यू आर और एस एच इज इक्वल टू डब्ल्यू आर होता तो ये पैरेललोग्राम हो जाता बच्चों, केवल पैरेलल है। हेंस क्या कहते हैं उसको, एस एच डब्ल्यू आर, ये ट्रेपीजियम। द शेप ऑफ एस एच डब्ल्यू आर इज ए ट्रेपीजियम। देख के भी बता सकते, ये दोनों नाम पैरेलल हैं और ये दोनों क्या हैं, एस आर एंड एच डब्ल्यू आर नॉन पैरेलल, एस एच एंड आर डब्ल्यू पैरेलल है, दैट इज व्हाई इट इज ए ट्रेपीजियम। नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, यही समझ लेते हैं थर्ड पार्ट को भी। मार्क ए 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर वॉश बेसिन, 3 feet into 2 feet। बच्चों बाथरूम पूरा ये है तो 3 feet तो यहां भी है, 3 feet यहां ले ले, 2 feet यहां ले ले, तो ये क्या है, देखिए ये बाथरूम के बीच में ही हो जाएगा। बेसिन कहीं बच्चों घर में भी देखे, किसी के घर में बेसिन साइड में होता है, किसी कॉर्नर में बेसिन होता है, समझ गया ना। और वॉशरूम भी क्या होता है, रूम के बीचों बीच होता है, तो इसलिए 3 feet ये तो छोड़ दीजिए। इसके बाद 3 feet क्या, यही 6 तक है, तो 3 feet कहां से, 3 से 6 तक 3 feet हो जाएगा, और 2 feet यहां तक, तो ये मार्क कर दीजिए। ये 2 feet हो गया बच्चों, ये 3 feet, -3 to -6, माइनस और प्लस तो जानते हो क्या, ये बताने के लिए पॉइंट की पोजीशन की किधर है, एक्स एक्सिस पर किधर है, राइट में है कि एक्स एक्सिस पर लेफ्ट में है, प्लस वाई एक्सिस पर इधर है। लेकिन जहां डिस्टेंस की बात है वो कितनी हो जाए, यहां से यहां तक 6 feet, यहां से यहां तक 12 feet, ठीक ना। तो 3 feet into 2 feet हो गया ये, एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, ये हो गया तुम्हारा वॉश बेसिन। वॉश बेसिन 3 feet ये हुआ, 2 feet ये हो गया, ये अभी 2 feet होगा, रेक्टेंगुलर है, ये अभी क्या होगा 3 feet होगा। एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, 2 feet into 3 feet, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बच्चों, -6, 5, तो 2 feet ये हो गया, तो एस के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 feet मतलब 2 यूनिट ये हो गया, +1 ये, +2 ये, +3, +4 और ये +5 है, जानते हो। और ऐसे आपका +5 पर ये +5 ये पॉइंट यहां पर, तो 2 feet into 3 feet, तो 3 feet तो ये हाइट है, ठीक है, और 2 feet क्या है, 3 feet है, 4 से यहां तक देखिए, ये हो जाएगा बच्चों, ये 2 feet यहां तक ही है।
शावरिंग एरिया से तीनों क्या है, अटैच हैं। ये टॉयलेट हो गया तुम्हारा, तीनों साइड में हो गए, पूरा रूम डिस्टर्ब। ये बाथरूम क्या है तुम्हारा, डिस्टर्ब नहीं हो। 3 फीट 2 फीट करते तो फिर यहां से नहीं हो पाता बच्चों, ठीक ना। इस तरह से हो गया टॉयलेट के लिए। ये 3 फीट हो गया, ये कितना हो गया, यहां से यहां तक 2 फीट। ये हो गया टॉयलेट, ये हो गया वॉश बेसिन। स्पेशल मार्क किए हैं वॉश बेसिन और टॉयलेट। इनके कार्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोग देख ले बच्चों। यहां इसको एम मान लेते हैं हम लोग, -3 है एम, इसको एन मान लेते हैं। और इसको जेड मान लेते हैं। चलिए, ये तो ओवरलैप कर रहा है तो ये सही है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम, इस कॉर्नर को टी मान लेते हैं, टी। एल कहीं पॉइंट नहीं, इसको एल मान लेते हैं। चलिए, यहां कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द वॉश बेसिन। हम लोगों ने किससे मार्क किया है, PM NZ, NZ। कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स तो जानते हैं, -60 है, लिख चुके हैं हम लोग। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां से एक्स एक्सिस पर चलिए -3 और एन क्या है +2 के सामने, तो -3 2। बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, एन ये है -3 और ये 2 है। पी एन, सॉरी बच्चों, एन के कोऑर्डिनेट्स, एन एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट्स इसका 0 हो जाएगा, ठीक। एन के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स -3 2 हो जाएंगे, और जेड के कोऑर्डिनेट्स -6 और यहां पर ऊपर +2 लिख देते हैं। यहाँ पे जेड है ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो -6 2 हो जाएगा जेड के कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहां पर लिख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। coordinates of the corners of the toilet से किसको रिप्रेजेंट किए हैं, ZTLS कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लें हम लोग। जेड के कोऑर्डिनेट्स -6 +2, टी के कोऑर्डिनेट्स यहां देखिए। चलिए, 2 यूनिट कहां तक होगा, यहां पर देखिए बताया था ना 4 पर आएगा, -4 और ये क्या हो जाएगा +2, -4 2। एल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल के कोऑर्डिनेट्स यही देखिए, वाई एक्सिस पर -4 के सामने है और ये किसके सामने है, +5 के सामने, तो -4 5 हो जाएगा। हो गया एल के। एस के कोऑर्डिनेट्स लिख चुके हैं हम लोग, -6 5। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट समझ में आ गया।
इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। Now we come to question number 4. क्या है क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा? देखिए अपनी बुक में, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 feet into Rayan's room door leads from the dining room which has the length 18 feet in and width 15 feet. लेंथ इसकी 18 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है इसकी डाइनिंग रूम की। which has the length, अच्छा, the length of the dining room, और इस डाइनिंग रूम का दरवाजा कहां जाता है बच्चों? रेयान के रूम की तरफ जाता है। रेयान का रूम ये है, रेयान के रूम का दरवाजा ये है, यहां से लेके यहां तक D1 R1, ठीक ना? तो 18 फीट कैसे तुमको मिलेगी चौड़ाई, लंबाई, और 15 फीट, इसीलिए तुमको 0 से -7 और 0 से +13 तुमको लेने के लिए कहा था बच्चों। समझ में आया? समझ गए क्यों कहा गया था? और y एक्सिस पर 0 से -15 और 0 से +12, यहां तक तो ये रूल नहीं है। तो 18 फीट 0 से इधर देखिए 12 फीट है, 12 यूनिट 12 फीट, यहां से देखिए 18 फीट ये लेंथ हो गई, और उसकी चौड़ाई कितनी है? 15 फीट। तो 15 मतलब 0 से लेकर के 15 फीट ये है। मतलब रेयान का डाइनिंग हॉल कैसे बनेगा? ये 15 से होकर के थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यहां, ये 15 से होकर बच्चों किसके सामने? यहां मिटाना पड़ेगा बच्चों इसको, यहां से देखिए 12 फीट, सॉरी 15 फीट, ये हो गया 0.812 तुम्हारा है, ये 15 फीट हो गया। इधर देख रहे हो ना, 0 से 15 फीट, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया? ये है तुम्हारा यहां से यहां तक, इसके पैरेलल दिखाएं, ये हो गया 18 फीट। समझ में आया? ये डाइनिंग हॉल हो गया बच्चों, पूरा यहां से लेकर ये डाइनिंग हॉल है या डाइनिंग रूम। इसकी लेंथ है यहां से 6, यहां से 12, पूरा टोटल यहां से यहां तक 18 फीट, और यहां से यहां तक लेके कितना हो गया? 15 फीट। दिया भी है तुम्हारी बुक में, दे भी दिया है कि डाइनिंग रूम की लेंथ कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है? पी से ए तक, पी से ए तक होगा तभी 18 होगा। 6 फीट इधर, 12 फीट इधर, 0 से 12, 0 से 6, टोटल 18 हो जाएगा पी से ए तक। ये दिया है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। स्केच करना, यही जो खींचा है हम लोगों ने, यही स्केच करना हो गया। डाइनिंग हॉल हो गया, पी ए मार्क कर दीजिए पॉइंट, ई एफ कहीं एफ तो मान लिया गया, ई जी, ई कहीं नहीं माना गया है तुम्हारे इस पूरे क्वेश्चन में, तो इसको ई मान लेते हैं। इस कॉर्नर को जी मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? पी ए ई जी, पी ए ई जी represents
डाइनिंग रूम को रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स पी और ए के कोऑर्डिनेट्स ये तो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स जानते हो -6 0 है, ए के कोऑर्डिनेट दिया हुआ 12 0, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चलिए देखिए, यहां ओरिजिन से यहां 12, यहां पे कितना नीचे -15, देख रहे हैं ना, 12 -15, और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चलिए 0 से यहां इधर लेफ्ट में -6 पर, और यहां -15, -6 -15, ये बच्चों ये आंसर हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल रखनी है बच्चों। ये जो डाइनिंग रूम है तुम्हारा PAEG, तो थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग भी देखने में भी थोड़ा सा लगना नहीं चाहिए। ये थोड़ा हाँ ठीक हो गया अभी। डाइनिंग रूम में बच्चों क्या रखना है, डाइनिंग टेबल रखना है। प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग, ये जो डाइनिंग रूम तुम्हारा यहां से यहां तक है, जिसका दरवाजा D1 रेयान की रूम की तरफ, ये रेयान रूम है, OA BC रेयान का रूम है, ठीक ना। अब यहां हम लोग को टेबल ठीक बीचों बीच में रखना है बच्चों, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो पहले तो इसका मतलब समझना होगा, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम का मतलब क्या होता है बच्चों। रेक्टेंगुलर है, डायमेंशन क्या है उसका 5 फीट इंटू 3 फीट। मान लीजिए यहां पे रखते हैं, और दूसरा ठीक रेक्टेंगुलर है तो इसी के सीधे में होगा, यहां मान लीजिए रख लिया, ठीक। तो इससे इस दीवार की, डाइनिंग रूम के इस दीवार की पीजी की जो डिस्टेंस है बच्चों ये, और यहां इस पॉइंट से जो AE की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बच्चों क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी टेबल बीच में होगा। ये तो दो पाव हो गए। तीसरा ठीक इसी के सीधे में होगा, रेक्टेंगुलर है तो मान लीजिए यहां पर है, और चौथा मान लीजिए कि यहां पर है। तो ये दोनों पैर जो हैं यहां से इस दीवार से इक्वल डिस्टेंस पर, और ये यहां से इस दीवार से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 फीट है। ठीक उसी तरह से इसका ये जो पहला है और इसको चौथा माने हम लोग, पहला हो गया, पहला फुट, सेकेंड फुट, थर्ड फुट और फोर्थ, किसी को पहला। तो पहले से इस रूम की इस दीवार से, इन दोनों दीवारों से हो गया ये इक्वल, यहां से ये इक्वल, अब इस दीवार से ये इक्वल और यहां से इस दीवार से
ये इक्वल, इस दीवार से क्या हो गया, ये इक्वल हो और इस दीवार से ये पैर इक्वल हो। समझ में आया? ये देखिए इस दीवार से डिस्टेंस है, इस दीवार से डिस्टेंस है, और ये जो विड्थ है बच्चों, ये कितनी है, ये 3 फीट है। रेक्टेंगुलर में 3 फीट ये होगा, 3 फीट ये हो गया। ये रेक्टेंगुलर है तो ये 5 फीट ये है, तो क्या हो जाएगा, 5 फीट ये होगा। समझ गए? बीच में का मतलब ये हुआ, प्रिसाइजली इन द सेंटर, इस फुट से ये डिस्टेंस और इस दीवार से ये डिस्टेंस इक्वल हो, इस फुट से ये डिस्टेंस और इस फुट से ये डिस्टेंस इक्वल हो, इस फुट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो, तब ये टेबल क्या हो जाएगा, ठीक बीच में होगा बच्चों। ठीक, ये मतलब हो गया। तो अब बताइए 5 फीट तो इसकी लेंथ हो गई, लेंथ पूरी टोटल लेंथ कितनी है, 18 फीट, तो 5 फीट को छोड़ करके कितनी लेंथ बची, टोटल लेंथ कितनी है, 18 फीट। स्पेस लेफ्ट, इस लंबाई को छोड़ करके कितना स्पेस बचा, 18 फीट, लिविंग द लेंथ ऑफ टेबल, 18 फीट माइनस 5 फीट, 13 फीट। ठीक ना? हाफ ऑफ लेंथ कीजिए तो हाफ ऑफ लेंथ half of this piece left, 13/2 फीट, 6.5 फीट हो गया। मतलब यहां से ये हो जाएगा 6.5 फीट ये, और यहां से भी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6.5 फीट। ये डाइनिंग समझ गए, इसको हटा देते हैं। ये हो गया 6.5 फीट, ये दोनों तरफ इक्वल हो गए। ठीक ना? 6.5 फीट। अब विड्थ देखिए ये कितना हुआ, 3 फीट है टोटल विड्थ, 15 फीट, 3 फीट इसकी टेबल की चौड़ाई के बाद स्पेस इधर और इधर कितना बचा टोटल, स्पेस लेफ्ट लिविंग दी विड्थ ऑफ टेबल, फिफ्टीन फीट है, 15 फीट माइनस 3 फीट, 12 फीट। अब 12 फीट का आधा, यहां से आधा ये जो बचा है, ये बचा है इतना, ये बचा है, ये दोनों इक्वल होगा, तभी सेंटर में होगा। हाफ ऑफ द विड्थ लेफ्ट, विड्थ लेफ्ट, सिक्स फीट ये हो गया, और यहां से 6 फीट ये हो गया, 3 फीट ये, टोटल जोड़ेंगे 15 फीट, 5 फीट ये, 6.5 इधर, 6.5 इधर। ठीक ना? 13 फीट ये और ये मिलकर 13 और 5 ये लेंथ टेबल की। अब बच्चों आराम से इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा। समझ में आया? ये टेबल
का कोई मार्क दे दीजिए। इसको ए डैश मान लेते हैं, इसको बी डैश यहां से मान लेते हैं। ए डैश ये हो गया बी डैश, ये हो गया सी डैश, ये डी डैश। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? डाइनिंग टेबल को। बच्चों यहां लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश represents the dining table precisely of dimension 5 feet into 3 feet, precisely in the center of the dining hall. Of the dining hall. क्या डाइनिंग रूम लिखा है? अब कोऑर्डिनेट्स लिख ले आराम से बच्चों हम लोग। कोऑर्डिनेट्स ए डैश, अब बोलिए यहां से देखिए 6 ये 1 है, 0-1 के बीच में ठीक है, 0.5 ये और यहां से 6 यहां से लेकर 6.5 हो जाएगा बच्चों। यहां से ये देखिए ये 6.5 है और इस फीट से देखिए बच्चों ये 5.5 पर है ना, 5.5 से 12 तक ही है, पॉइंट 12 पर है। 5.5 से ये भी क्या हो जाएगा, यहां से 6.5 फीट हो जाएगा, देख लिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0.5 और ये कितना है, ये 6 यूनिट है, 6 तो क्या होगा 0.56 हो गया। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0.56, सॉरी -6 होगा बच्चों, वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ चल रहे हैं। बी डैश के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, ये 5.5 पर और ये कितना हो जाएगा -6, 5.5 -6। सी डैश के कोऑर्डिनेट्स, सी डैश ये यहीं से वाई एक्सिस पर चलिए तो ये कितना है 6 और 3 इतना, ये 9 -9 के सामने आ जाएंगे हम लोग, समझ गए बच्चों। -9 है ये -9, तो सी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5.5 -9 और डी डैश के कोऑर्डिनेट्स डी डैश इस वाई एक्सिस पर है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 6 ये और 3 ये, 9 -9 0.5 -9। ये आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है बच्चों एक्सरसाइज सेट 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अलॉन्ग विद दी डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया होगा, समझ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे, तुम्हारी बुक में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन दी 2D प्लेन। 2D प्लेन में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डेरिवेशन तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, सीधे फार्मूला दे दिया है। और बच्चों जिसको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, पढ़े हो इसमें, और जिसको राइट एंगल ट्रायंगल की समझ है, डेरिवेशन 2 मिनट का काम है, 2-3 मिनट में समझ जाओगे, भले नहीं दिया मैं तुमको बताऊंगा। ठीक, इसके बाद इसको डेरिवेशन बताने के बाद इस पर से जो क्वेश्चन है वो करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।